अंतरिक्ष यात्री जब बहुत लंबे समय तक आप जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी में रहते हैं तो उसमें तमाम हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। और मुख्य जो हेल्थ हैजार्ड है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका इफेक्ट है जो माइक्रो ग्रेविटी का, वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे पड़ता है। बोन की डिमिनरलाइजेशन होती है, खास करके समझिए कि आप उस इन्वायरमेंट में, उस माइक्रो ग्रेविटी में आपका 250 मिलीग्राम कैल्शियम बोन से रोज निकलता रहता है। तो ये डीमिनरलाइजेशन जो है वो बोन को कमज़ोर करता है, खास करके जो वेट वियरिंग बोन्स हैं जैसे आपका स्पाइन है, फीमर्स है, इसके फ्रैक्चर्स होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और चूंकि कैल्शियम लॉस होता है बोन से तो चांसेस होते हैं कि रीनल स्टोन्स के भी खतरे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से मसल्स पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो मसल्स जो है वो एट्रोफिड होने लगते हैं, मसल्स की डीकंडीशनिंग होने लगती है। इसके साथ साथ अगर आप हमसे पूछेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तमाम वो जो टिश्यूज हैं जो रैपिडली ग्रो करते हैं, जैसे हमारे गोनैड्स जो हमारे जननांग हैं, तो उस पे भी चूंकि आप जब जाते हैं अंतरिक्ष में, आप स्पेस में जाते हैं, उस समय जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन जो होता है धरती पे जो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है उससे कई गुना ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि खास करके पुरुषों में वो जो गोनैड सिस्टम है, टेस्टिस, उसमें उस पे इफेक्ट करता है, स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं। और ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग भी, बाहर जब आप नीचे आते हैं उस समय भी ये इफेक्ट रहता है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, उनकी जो ओवा प्रोडक्शन है वो तो हर साइकिल में एक ही बार होती है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बट गोनैड्स पे या जो हमारे प्रजनन तंत्र है उस पर काफ़ी असर होता है। इसी तरीके से इसका असर सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि खड़े होने पे ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो होता है, जो कहिए कि एक तरह से समझिए हार्ट पे होने वाला इफेक्ट है। हार्ट में बाकी और हार्ट की नसों या फंक्शन पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। इसी तरह से लंग्स पे चूंकि पल्मोनरी सिस्टम भी अफेक्टेड होता है तो गैसियस एक्सचेंज डिफेक्टिव हो जाते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, चूंकि गैस का एक्सचेंज जो है लंग्स में वो कंप्रोमाइज होता है। और सबसे कॉमन जो ऐसा बोला जाता है कि 47% जो मेडिसिन यूज होते हैं वो स्पेस मोशन सिकनेस के लिए होते हैं। इसको आप एक तरह से कहिए कि न्यूरोवेस्टिबुलर साइड इफेक्ट्स हैं या नर्वस सिस्टम पे जो इफेक्ट है उसका ये हिस्सा है। इसमें सर में दर्द, वॉमिटिंग, मिचली, इस तरह की चीज़ें जो होती है इसको स्पेस मोशन सिकनेस बोलते हैं, SMC। ये कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन है हेल्थ हैजार्ड का। और भी कई तरह के हेल्थ हैजार्ड्स स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट्स को होता है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, स्पेस मोशन सिकनेस, और साथ में जो पेट में भी बहुत गंभीर समस्या आती है क्योंकि वो गट की जो मोबिलिटी है वो नहीं होती है। देखिए माइक्रो ग्रेविटी किस तरीके से असर करता है बॉडी पे, ये अभी तक मैकेनिज्म क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए इसका कोई ठोस हल भी नहीं निकल पाया है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड, आप देखते हो कि एस्ट्रोनॉट्स के आंखों के नीचे पफीनेस आ जाता है, चेहरा सूज जाता है, ये सब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड की वजह से। तो मुझे लगता है बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स हैं स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के लिए। और ये इसका मेन जो मैकेनिज्म है वो माइक्रो ग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि हमारा शरीर जो डेवलप हुआ है वो ग्रेविटी के साथ डेवलप हुआ है। हमारे अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके साथ हम लोगों ने सारा चीज, हमारी बॉडी डेवलप हुई है। तो ये बिल्कुल अनफिजियोलॉजिकल होता है जीरो ग्रेविटी, और इसके इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। और ये हेल्थ हैजार्ड है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए।